हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिवत्सरान्तो महीयां तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नान्त्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मान्तपैति। सतं घोरादुग्रसेनात्मजान् त्राहिस्त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृशिष्ठा। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन। समुद्विजे भवद्हेतु कंसात् अहम् अधीरधि। उपसंहर विश्वात्मनन्दो रूपमलौकिकं शंखचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं। तो विचार चल रहा था कि वो जो परम तत्व है तो वही कह आए थे देव की स्तुति करते हुए सत्वं साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप। तो आप कौन है? साक्षात विष्णु। और कैसे? तो कहा अध्यात्म दीप। तो उस अध्यात्म की ओर चलने के लिए या उस अध्यात्म मार्ग के एकमात्र पथ प्रदर्शक आप ही हो। और वही जो विष्णु तत्व है उसके लिए पीछे स्पष्ट करके आए थे प्राहु अव्यक्तम माध्यम निर्गुणम निरीहम इत्यादि शब्दों के द्वारा। तो वही जो है तो जब प्रलय हुआ तो उस प्रलय काल में जो लोग मानते हैं कि सब नष्ट हो जाता है तो पांच भौतिक सृष्टि जितनी भी है ये सब समाप्त हो गई। ठीक है, उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा है लेकिन मूर्त रूप से तो नष्ट हो गई। तो उस अवस्था में भी का केवल आप ही एकमात्र रहते हैं। तो इसलिए उस प्रलय अवस्था में एकमात्र आत्म रूप से सत्ता रूप से रहने के कारण तो आप ही क्या है? तो कहा शेष। तो जो शेष तत्व है वो भी
वो भी आप ही हैं। और ये जितनी भी लय आदि की प्रक्रिया है, ये सब किसके अधीन हुई? तो स्पष्ट किया था, काल वेगेन, काल के अनुसार, समय के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का क्षय हुआ। तो वो जो काल है, वो काल भी किसकी प्रेरणा से चलता है? तो देवकी ने स्पष्ट किया, वो भी आप ही हैं। योयम काल तस्य ये अव्यक्त बंधो। तो उस काल को अगर भिन्न माने तो काल को प्रेरित करने वाला भी वही। वैसे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कालो हम, मैं ही क्या हूँ? काल। और जो काल है तो उसकी कल चर्चा करके आए थे। उस काल के लिए न कोई प्रिय है और न कोई द्वेष है, तो उसका तो सबके प्रति एक समान भाव है। और जो भेद हैं काल के, वो तो मनुष्य के अपने बनाए हुए, कि ये काल अच्छा है, ये बुरा है। या जैसे लोक में कई मान्यताएं हैं कि मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, नाना प्रकार की ये मान्यताएं। तो ये सारी की सारी मान्यताएं मनुष्य निर्मित, उससे ज़्यादा और नहीं। क्योंकि जो काल है, काल भी वास्तव में क्या है? का उस परमात्मा का ही स्वरूप। और जब वो है ही परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा किसी के लिए अशुभ कर सकता है क्या? तो वो तो किसी के लिए अशुभ कर नहीं सकता। तो ये जितनी भी धारणाएं सब व्यक्तियों की अपनी, या ये करोगे तो ऐसा होगा, ये होगा, ये सब व्यर्थ की धारणा। क्यों? कि जब वो काल ही साक्षात वही पुरुष रूप है, वही ब्रह्म रूप है, तो वहाँ तो फिर कोई अशुभ हो नहीं सकता। लेकिन जो भी पाप और पुण्य, वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार, क्यों काल भी तो उसी के अनुसार आपके सामने फलीभूत होगा। कि जैसा प्रारब्ध सामने आएगा तो समय भी हमको उसके अनुकूल दिखेगा। और अगर दुख का प्रारब्ध सामने है तो हमको समय प्रतिकूल लगता है। और अगर सुख का प्रारब्ध सामने है तो वही प्रतिकूल समय भी क्या होने लगा? ओ अनुकूल। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता तो अपने प्रारब्ध के अनुसार केवल मान्यता है, बाकी उसमें न कोई अनुकूलता और न प्रतिकूलता। तो इसलिए कहते हैं ये काल की जितनी भी प्रक्रिया है, ये सब क्या है? कहते हैं आपसे ही ये सब चल रहा है। अर्थात आपकी चेष्टा के बिना का इस काल की भी चेष्टा नहीं हो सकती। अगर भिन्न माने तो अगर काल को ही सब कुछ माने, तो जैसे काल को जो महत्ता देते हैं तो उन्होंने काल को ही ज़्यादा महत्व दिया। जैसे ज्योतिषी आदि, वो समय को ज़्यादा, काल को, कि इस घड़ी में ये है वो है इत्यादि। तो उस दृष्टि से अगर भिन्न भी माने तो कह दिया कालोयम सर्वसंहारी, कि सब कुछ नष्ट करने वाला, सब कुछ संहार करने वाला एकमात्र काल। और वो काल भी किसकी प्रेरणा से? स्वतंत्र तो कुछ कर नहीं सकता। तो वही आगे कह रहे हैं कि जो भिन्न मानते हैं तो उनके लिए भी भेद रूप में अगर काल को माना तो वो काल भी तो कहा आपकी चेष्टा से ही चेष्टित होगा, या सीधे कहें तो आपकी चेतना से ही चेतन होगा। तो जो काल है, तो काल की जितनी भी चेष्टा है, जितनी भी प्रक्रिया है, वो सब